Hello everyone. Earlier we read about land and soil, and this is our last topic of this lesson, water. Water is very essential for us and this is renewable natural resource. About 70% of the total surface area is covered with water. वाटर जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है एक, और ये एक रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। अर्थ के ऊपर टोटल 70% वाटर से कवर्ड है, और इसलिए हमारी अर्थ को क्या कहा जाता है? सो आवर अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट। अबाउट 97% वाटर इज फाउंड इन ओशंस एंड सीज एंड इट इज़ सॉलिन, यानी कि ये खारा होता है, नमकीन होता है, और नॉट फिट फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर। ना तो ये हमारे पीने लिए ठीक है, ना ही ये एग्रीकल्चर करने के लिए ठीक है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 3, जो फ्रेश वाटर है पीने लायक पानी है वो टोटल 3% हमारी अर्थ पर अवेलेबल है, और उसमें से भी 2/3 वाटर जो है 3% का 2/3 वाटर जो है फ्रेश वाटर कहाँ रहता है? रिमेन्स है, फ्रोज़न है, यानी कि वह तो जमा हुआ या आइस कैप्स की फॉर्म में है। ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्थ वाटर, यानी कि टोटल 1%, 3% में से 1% जो है हमारे लिए अवेलेबल है एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। हमारे यूज़ करने के लिए, हमारे पीने के लिए सिर्फ 1% वाटर ही अवेलेबल है। इट इज़ फाउंड एज सरफेस वाटर इन वाटर बॉडीज़ लाइक, कहाँ कहाँ पाया जाता है ऐसा वाटर? रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स में। और ग्राउंड वाटर एज अ वाटर वेपर इन द ग्राउंड वाटर, यानी कि जब बारिश का पानी अर्थ सोख लेती है तो वो अर्थ के नीचे चला जाता है, तो एज अ ग्राउंड वाटर की फॉर्म में हमारे पास होता है। एंड एज वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, वाटर साइकिल चलता है ना, गर्मी से पानी भाप बनकर क्लाउड्स की फॉर्म में हो जाता है, फिर से वो वापस आता है, तो वाटर साइकिल चलता है। देयरफॉर फ्रेश वाटर इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑन द अर्थ, इसलिए क्या कहा जाता है कि बहुत कम, देखो 97 में से सिर्फ 1% हमारे लिए पीने लायक अवेलेबल है, इसलिए क्या कहा जाता है? सबसे प्रीशियस रिसोर्स इसे में काउंट होता है ये। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ फिक्स्ड ऑन द अर्थ, इट रिमेन्स इन मोशन थ्रू वाटर साइकिल, वाटर साइकिल के थ्रू ये सारा फंक्शन चलता है। एंड रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, जो रेन है फ्रेश वाटर का सबसे मेन सोर्स में काउंट होता है। और ये वाटर साइकिल के थ्रू हमने रीड किया कि फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ पाया जाता है? रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स में जाता है। नेक्स्ट है स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, हमारी डिमांड्स, हमारा फूड, अर्बनाइजेशन, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है चीज़ों की, वाटर यूजेज की भी बढ़ रही है, उस वजह से वाटर की कमी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज लाइक अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्टर्न USA, ऑस्ट्रेलिया एंड पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, ये सब के सब क्या है? फ्रेश वाटर की सप्लाई को फेस कर रहे हैं। इसके साथ साथ नियर अबाउट 2025 में 65 और कंट्रीज़, उनमें से इंडिया भी एक है, कोरिया, नाइजीरिया, पेरू, पोलैंड, ये भी वाटर की शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है उसको फेस करेंगे नियर अबाउट 2025 तक। फ्रेश वाटर या तो सूखता जा रहा है या फिर वो पोल्यूटेड, यानी कि दूषित होता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है। जैसे लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह अनइवन है, उस तरह से फ्रेश वाटर का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी पूरे वर्ल्ड के अंदर अनइवन है। वो सब जगह फ्रेश वाटर एक जैसे क्वांटिटी में नहीं पाया जाता। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से है, जो फ्रेश वाटर भी हर जगह एक जैसा अवेलेबल नहीं है। वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, भारत में पानी के स्रोत। इंडिया गेट्स प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, हमारे जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रेन होती है ड्यूरिंग द मानसून सीज़न। मानसून सीज़न जब आता है तब रेन काफ़ी होती है, बट इट इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो मानसून सीज़न होता है उसके अंदर जो रेन आती है ये भी हर जगह इक्वल एक जैसी नहीं होती। सम पार्ट्स गेट फ्लडेड, कुछ तो ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ तो बाढ़ आने जैसी सिचुएशन होती है, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो ड्रॉट यानी कि सूखे रहते हैं। और एज़ यू नो दैट इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, हमारी जो कंट्री है कृषि प्रधान देश है, हमारा जो देश है। इट रिक्वायर्स अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, हमारे कृषि के लिए क्या चाहिए? लगातार पानी की सप्लाई चाहिए, फ्रेश वाटर चाहिए इरिगेशन के लिए, किसके लिए? फार्मर्स को। आफ्टर इंडिपेंडेंट, देश के आज़ाद होने के बाद
इंडिया में गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ऐसे स्टेप उठाए हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट चलाए हैं जिसकी वजह से इरिगेशन की जो सिचुएशन है उसको सॉल्व किया जाए। लाइक बाघड़ा नंगल डैम, रिवर सतलुज, ये सब बनाया है टू मेक वाटर इजीली अवेलेबल फॉर फार्मिंग। किस लिए कि ताकि फार्मिंग के लिए, इरिगेशन के लिए जो है वाटर सप्लाई इजीली हो सके और अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़, और इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी सॉल्व हो सकें। एंड दीज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स आर कॉल्ड टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्यों? क्योंकि हमारी बहुत सारी एक्टिविटी को सोल्व करता है, जैसे कंट्रोलिंग फ्लड, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ब्रीडिंग फिश, बाढ़ आने को रोकते हैं, इरिगेशन की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, फ़िश को जो आर्टिफिशियल तरीके से फ़िश पाली जाती हैं वो सभी सिचुएशन क्या है सारी सॉल्व होती हैं और लोगों को, बहुत सारे लोगों को इससे काम भी मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। पानी के जो सोर्स है उनको कंजर्व कैसे किया जाए, सेव कैसे किया जाए। इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन रिजल्ट इन वाटर स्कैर्सिटी ड्यू टू ग्रेटर डिमांड। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उस तरह से पानी की कमी भी बढ़ती जा रही है। इफ़ अर्जेंट स्टेप, अगर हमने अर्जेंट स्टेप नहीं उठाए पानी को सेव करने के, कंजर्व करने के, तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर, उनमें से इंडिया भी है, बहुत जल्दी वो सब कंट्रीज़ जो हैं वाटर की शॉर्टेज को फेस करेंगे। वाटर को कंजर्व करने के लिए हम कुछ स्टेप उठा सकते हैं। कुछ एक तो आप खुद बता सकते हैं घर पे कैसे। कई बार आप नहाते टाइम क्या करते हो, शावर से नहाते हो, लगातार पानी चलता रहता है, तो उसकी जगह बकेट यूज़ कर सकते हो। कार वॉश करते टाइम, वॉशिंग करते टाइम, और घर के बहुत सारे काम होते हैं जिनके लिए हम पानी को कम से कम वेस्ट करते हुए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी कुछ स्टेप दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ एंड अदर वेजिटेशन टू चेक रन ऑफ। लगातार हमें पौधारोपण करना चाहिए, यानी कि प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगाते रहना चाहिए। और वेजिटेशन देखनी चाहिए वो कट ऑफ, रन ऑफ तो नहीं हो रही, पानी सब बह के तो नहीं जा रही। एंड लेट रेन वाटर सीप अंडरग्राउंड, और जो रेन वाटर है उसको अर्थ के अंदर जाने देना चाहिए, यानी कि यहाँ वहाँ वेस्ट होने की जगह ऐसे ही स्टेप उठाने चाहिए कि वो रेन वाटर को जो है वो अर्थ के अंदर सोक हो जाए। वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी डन। वाटर हार्वेस्टिंग आपने 7th क्लास में किया है कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, जो है रेन वाटर को इकट्ठा करने का ये प्रोसेस है। तो वाटर हार्वेस्टिंग जो है अर्बन और रूरल एरियाज़ दोनों में होनी चाहिए। रेन वाटर को स्टोर करने का जो प्रोसेस है दोनों ही एरिया में होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि सिर्फ रूरल एरियाज़ में नीड है इरिगेशन की, अर्बन एंड रूरल दोनों एरियाज़ के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। और जो रेन वाटर है वाटर बॉडीज़ में मिलने से पहले या सूखने से पहले हमें उसको स्टोर करने के स्टेप उठा लेने चाहिए। यहाँ एक पिक्चर दी है, इसमें क्या है, स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल यानी कि पानी को डायरेक्ट छोड़ के नहीं, इस तरह से इरिगेशन की जानी चाहिए जिससे वाटर कम से कम यूज़ होता है। थर्ड स्टेप इज़ स्प्रिंकलर इरिगेशन। अभी हमने पिक्चर देखी थी, स्प्रिंकल यानी कि फाउंटेन टाइप में यूज़ करके खेतों में या फिर बागानों में पानी उस तरीके से दिया जाना चाहिए। एंड ड्रिप इरिगेशन शुड बी प्रमोटेड। स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन ये प्रमोटेड करनी चाहिए। डायरेक्ट पानी को छोड़ने से अच्छा है स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन की जाए। इन ड्राई रीजन, ड्राई यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ वाटर वेपोरेट जल्दी हो जाता है। इसमें वहाँ कैसे इरिगेशन करनी चाहिए, ड्रिप या फिर ड्रिप इरिगेशन सबसे बेस्ट इरिगेशन है वहाँ पर। दिस वैल्यूएबल रिसोर्स कैन बी कंजर्व्ड बाय प्लांट यूटिलाइजेशन एंड प्रोटेक्टिंग द अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज। जो जितने भी रिसोर्सेज हैं, जरूरी नहीं है वाटर है, लैंड एंड सोइल, ये भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। इन सबको हमें सोच समझ कर प्लान, यानी कि पहले से प्लान करके उसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। उनमें से वाटर सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसलिए हमें वाटर को सोच समझ कर प्लान तरीके से यूज़ करना चाहिए और इसे कम से कम पोल्यूट करना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट इज़ अवेलेबल टू अस। हमारे पास जो है उसे इकोनॉमिक मैनर में हम उससे बेस्ट से बेस्ट चीज़ को प्रिपेयर करें, कम से कम वेस्टेज के अंदर। एंड हियर इज़ आवर एक्सरसाइज। फर्स्टली ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ। एंड देन आई विल सेंड यू आंसर की ऑफ दिस एक्सरसाइज। Thank you.